हेलो बच्चों, कैसे हो? एडमिशन चैप्टर कंप्लीट किया था हमने अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ। और आज मैं पार्टनरशिप के आपके कोर्स के आखिरी टॉपिक की स्टार्टिंग करूंगा। पार्टनरशिप यहाँ पे खत्म होता है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कह लीजिए। इसके साथ एक टॉपिक और चलता है, दोनों साथ ही चलते हैं, डेथ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर की रिटायरमेंट हुई मतलब पार्टनर अपनी मर्जी से फर्म को छोड़ के गया। लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से छोड़ के नहीं जाता है, ऊपर वाला उसको बुला लेता है, आजा बेटा मेरे पास, बहुत समय हो गया तुझे धरती पे। अब तो वो क्या कहलाएगा? डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो चाहे रिटायरमेंट हो जिसमें वो अपनी मर्जी से छोड़ के गया, चाहे डेथ हो जिसमें ऊपर वाले की मर्जी से उसे छोड़ना पड़ा, दोनों ही केसेस में अगर मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो मेरा पार्टनर तो पार्टनरशिप हमको छोड़ के चला गया ना। तो इन शॉर्ट पार्टनर जा रहा है, आ नहीं रहा है। एडमिशन में पार्टनर आता था, यहां पर पार्टनर जा रहा है। तो वो जो पार्टनर जा रहा है उसकी क्या ट्रीटमेंट होंगी, क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और बच्चे सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आएगा वो आएगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। इसमें मैं आपके साथ अगर एक सिंपल केस की बात करूं, एक होता है हमारे पास सिंपल केस। सिंपल केस क्या कहता है? सिंपल केस कहता है भाई तीन पार्टनर थे, ए बी सी, और इन तीनों की रेशियो आपको गिवन थी 3:1। फिर बोला गया कि भाई बी जो है वो रिटायर कर गया, बी जो है वो रिटायर कर गया, या आपको बोला गया कि भाई बी रिटायर कर गया। यानी मैं कह सकता हूं कि 2 वाला पार्ट चला गया बस। अब ये नहीं बताया कि ये जो बी रिटायर करा और उसका जो शेयर है 2/6, शेयर क्या बनेगा बी का? 2/6। ये 2/6 शेयर बी किस किस को देकर जाएगा, ए और सी ये आपस में कैसे बांटेंगे, ये नहीं बताया। तो अगर ये नहीं बताया तो ये कहलाएगा आपके लिए क्या? एक सिंपल केस। ये कहलाएगा आपके लिए एक सिंपल केस बच्चे। तो यहां पर क्या होगा, जो भी आपकी रिमेनिंग ओल्ड रेशियो होगी, जो कि क्या है 3:1, यहां जो बची हुई रेशियो है, 2 को हटा दो, जो चला गया उसे हटा दो, रेशियो क्या बची? 3:1। ये जो रिमेनिंग ओल्ड रेशियो होगी, ये रिमेनिंग ओल्ड रेशियो आपकी गेनिंग रेशियो बन जाएगी, और यही रेशियो आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगी। तो ये आपकी गेनिंग रेशियो बन जाएगी और यही आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगी। सिंपल सा केस। इसी के ऊपर मैं आपके साथ, ये चैप्टर है देख लीजिए, आपके मिल जाएगा, थ्योरी पार्ट है ये सब, आप देखना। आप देखोगे टॉपिक नंबर 1 है इसमें आपके पास। टॉपिक नंबर 1 आपको क्या कह रहा है? टॉपिक नंबर 1 आपको कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो। और मैंने सबसे पहले आपके साथ एक सिंपल केस का एग्जांपल रखा है। पी क्यू आर पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 1/2, 2/5 एंड 1/10। फाइंड न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इफ आर रिटायर। आंसर नंबर 1। क्या नाम है पार्टनर्स का? आप मेरे से पार्टनरों का नाम अगर बताएंगे। हाँ जी, एक सेकेंड जी। पी क्यू आर, पार्टनर का नाम है पी क्यू आर। पी 1/2, 2/5, 1/10, 1/2, 2/5, 1/10। अब सबसे पहले तो उसकी रेशियो सेम करो, रेसिप्रोकल 10 बनाओ। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप? 5 से। तो इसका शेयर आ गया 5/10। यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 4/10 एंड 1/10। तो कहीं ना कहीं आपकी रेशियो थी 5:4:1। इसमें से आर रिटायर कर गया, यानी आर को हटा दो,
तो अब मैं क्या कहूँगा कि आपकी गेनिंग रेशियो क्या बचेगी, जो बचे हुए पार्टनर हैं, बचे हुए पार्टनर कौन कौन है, बचे हुए पार्टनर हैं P एंड Q, और उनकी बची हुई रेशियो, ये वाली जो रेशियो बची हुई है 5:4, ये बच गई आपकी, ये हो गई आपकी गेनिंग रेशियो। डन हो गया जी, गेनिंग रेशियो हो गई, मजा आ गया। अब इस गेनिंग रेशियो का मतलब क्या है, क्या समझ रहे हो आप इस गेनिंग रेशियो से? हम ये समझ रहे हैं कि आर जो रिटायर करके गया, तो आर का जो शेयर था, आर का शेयर था 1/10। इस 1/10 को P और Q आपस में बांटेंगे किस रेशियो में, या आपस में गेन करेंगे, आपस में लेंगे किस रेशियो में, 5:4 में। तो यहां पर आप जो गेनिंग शेयर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, देखना, P और Q दोनों गेन करेंगे। क्या शेयर है, 1/10 है जो कि उनमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1/10 है जो कि उनमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो में, उनकी गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्या है, पुरानी बची हुई रेशियो, 5/90, 4/90, ये हो गया आपका गेनिंग शेयर। जब आप मेरे से न्यू शेयर की बात करेंगे तो न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होगा भाई, जो उनका पुराना शेयर था बचे हुए पार्टनर का वो, प्लस जो शेयर उनको और मिला, जो उन्होंने गेन किया, और शेयर जो उन्होंने गेन किया, वो हो गया आपका गेनिंग शेयर। ओल्ड शेयर 1/10, नहीं 1/10 नहीं था, सॉरी, इनका जो पुराना शेयर था वो था 5/10, तो पूरा ही लोगे आप, 5/10 प्लस गेनिंग 5/90, 90 एलसीएम ले लो, 45 प्लस 5, 50/90, ये तो हो गया P का। Q की बात करें तो Q का ओल्ड शेयर था 4/10, और सैक्रिफाइसिंग नहीं, गेनिंग, गेनिंग है 4/90, तो 10 9 4 9 जा 36 प्लस 4 40/90, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आता है 50:40, यानी 5:4, 5:4, ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आ गया। और आपने क्या पाया कि यही तो हमारा ये बचा हुआ रेशियो था 5:4, जिसको हमने गेनिंग बनाया था। इसीलिए मैंने आपको बोला सिंपल केस में जो पुराना बचा हुआ रेशियो है वही आपका गेनिंग रेशियो होगा और वही आपका न्यू रेशियो होगा। डन। अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि S1 S2 S3 तीन पार्टनर थे, 8:7:5 उनकी रेशियो थी, S2 रिटायर करता है और उसका जो शेयर है वो टेकन ओवर बाय S1 एंड S3 इन द रेशियो ऑफ 1:2, यानी जो S2 रिटायर करके गया तो S2 का जो भी शेयर था वो शेयर S1 और S3 ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया किस रेशियो में, 1:2 में। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ S1 एंड S3। आइएगा, आंसर नंबर 2। पार्टनर्स का नाम है S1 S2 S3। अगर मैं इनकी रेशियो की आपसे बात करूं 8:7:5, यानी 8 7 15 5 20, 8/20, 7/20, 5/20, ये इनके शेयर हो गए, यानी रेशियो हो गई 8:7:5। इसमें से सरकार S2 रिटायर हो गया, S2 रिटायर हो गया। अब ये अगर कुछ ना दिया होता तो मैं इनकी गेनिंग रेशियो क्या मान लेता, 8 और 5, 8:5, लेकिन ऐसा है नहीं।
गेनिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1:2। कैसे पता लगा? लैंग्वेज से पता लगा। S2 रिटायर एंड हिज शेयर वॉज टेकन ओवर बाय S1 एंड S3। S2 रिटायर करता है और उसका शेयर जो है वो S1 और S3 आपस में लेते हैं। किस रेशियो में लेते हैं? 1:2 में लेते हैं। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देनी है। गेनिंग रेशियो आ गया सर 1:2। इसका मतलब गेनिंग शेयर आपको निकालना पड़ेगा। गेनिंग शेयर कैसे आएगा भाई? S1 कितना गेन करेगा? गेन करने वाला शेयर क्या है? S2 का, यानी 7/20। 1:2 का मतलब हो गया, इस 1:2 का मतलब हो गया 1/3 इसने ले लिया। S2 7/20 का 2/3 ले लेगा, 14/60 आ गया। S1 हो गया, S2 हो गया, दोनों चीजें हो गई आपके पास। बिल्कुल सही हो गया सरकार। अब न्यू रेशियो निकाल दो या न्यू शेयर निकाल दो। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, जो पहले से था वो ओल्ड शेयर प्लस जो और आपने गेन किया वो गेनिंग शेयर। ओल्ड शेयर 8/20, गेनिंग शेयर 7/60, 31/60। S1 का और S3 का ओल्ड शेयर 5/20, गेनिंग शेयर 14/60, 29/60। तो 31:29, 31:29, ये आपकी न्यू रेशियो आ गई। तो दो तरीके के क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एक जहां पर आपको गेनिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो जो पुरानी बची हुई रेशियो है वही गेनिंग रेशियो हो जाएगी। और एक होता है जहां पर आपको गेनिंग रेशियो गिवन है, तो वहां पर आपको गेनिंग शेयर निकालना होता है। सर ये तीसरे तरह का क्वेश्चन क्या है? ये थोड़ा सा अलग है और इजी है। क्या कहता है इसमें? ये कंजली, मंजली और सांवली आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन दिस रेशियो 4:3:2। तीन पार्टनर है। कंजली रिटायर्स, कंजली रिटायर कर जाती है। मंजली एंड सांवली डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर इन द रेशियो 5:3। कंजली, मंजली और सांवली तीन पार्टनर हैं। रेशियो आपके सामने है 4:3:2। कंजली रिटायर कर जाती है। मंजली और सांवली ने डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर में रेशियो 5:3 रखेंगे। ये जो फ्यूचर में रख रहे हैं सरकार, क्या ये गेनिंग रेशियो है? नहीं बच्चे, ये गेनिंग रेशियो नहीं है। ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डन। अब आपको निकालना है यहां पे सिर्फ गेनिंग रेशियो। ये क्वेश्चन ही अलग है। आंसर नंबर 3, आपको न्यू तो गिवन है ना, आपको क्या हो रहा है आज ये, हाँ जी, आपको गेनिंग शेयर निकालना है। क्या फॉर्मूला बैठेगा? अगर आप इसको यूटिलाइज करो तो गेनिंग शेयर का क्या फॉर्मूला बैठेगा? क्या मैं कह सकता हूं न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर? न्यू शेयर में से अगर आप ओल्ड शेयर माइनस कर दोगे तो वो बनेगा आपका गेनिंग शेयर। कंजली, मंजली और सांवली, कंजली रिटायर करती है तो मंजली एंड सांवली। अब मुझे बताओ न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है? 5:3। तो मैं कह सकता हूं 5/8 इसका न्यू शेयर है, 3/8 इसका न्यू शेयर है। ओल्ड क्या था? 4 और 3 7 दोनों, 4/9 यानी 3/9 हो गया और 2/9 हो गया, -3/9 -2/9। मंजली और सांवली है ना,
कंजली रिटायर कर गई तो ये 4 वाला रिटायर कर गया, तो क्या बचा अब 3 और 2 यानी 3/9 और 2/9, 4 को भी इंक्लूड करोगे ना, 4 + 3 + 2, तो 3/9, 2/9 और 5/8 और 3/8 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 45, 8 3 जा 24, 8 9 जा 72, 9 3 जा 27, 8 2 जा 16, 8 9 जा 72, 45 - 24 21, 27 - 16 तो 11, तो जो रेशियो आई मेरे पास वो आई 21:11, और ये कहलाएगी मेरी गेनिंग रेशियो, ये बनेगी आपकी गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, उन दोनों की मदद से हमने गेनिंग रेशियो निकाल ली या गेनिंग शेयर निकाल लिया। मैंने कैलकुलेशन ठीक करी है कि नहीं? 5 9 जा 45, 8 3 जा 24, 24 - 45 यानी 21, 9 3 जा 27, 8 2 जा 16, 27 - 16 यानी 11। डन बच्चे, ये आपका एक टॉपिक था। इसके बाद आपका इसमें जो टॉपिक होता है वो होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी ये मैंने हालांकि आपको पहले भी डिस्कस किया था। रेशियो आपकी जो एंट्री बनती है वो बनती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब मैं रिटायरिंग पार्टनर बोलता हूं तो उसमें डाइट पार्टनर भी कवर हो जाता है, दोनों में सेम चलता है। और जाएगी जो एंट्री वो गेनिंग रेशियो में जाएगी। इसी के ऊपर हमारे क्वेश्चंस भी हैं कुछ, आइए जरा देखना जरा। एम एन ओ आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। गुडविल हैज बीन वैल्यूड एट 60,000। फर्म की गुडविल आपको वैल्यू करके दी हुई है 60,000। ऑन एन's रिटायरमेंट एंड एम एंड ओ एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। तो ये जो इक्वली है ये हो गई आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एन की रिटायरमेंट पर एम और ओ जो हैं वो एग्री करते हैं कि वो प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एन's शेयर ऑफ गुडविल। क्या था आप बताइए जरा, क्या ट्रीटमेंट करोगे एन शेयर ऑफ गुडविल? आइए जी बताते हैं। एन रिटायर हो रहा है, एम और ओ जो है वो फ्यूचर में रेशियो इक्वल करेंगे। तो जब आपको फ्यूचर की रेशियो गिवन है तो आपको सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ऑब्लिक, या खाली गेनिंग ही रख लो, शेयर। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। आइए जरा, एम एन ओ तीन पार्टनर थे, अब बात है सिर्फ एम और ओ में, क्योंकि एन रिटायर कर गया। एम एंड ओ न्यू शेयर इक्वली गिवन था आपको 1/2 एंड 1/2। ओल्ड शेयर जो आपको गिवन है वो है 3:1। तो एम और ओ के बीच की बात है तो ये हो गया 3/6 एंड 1/6। आओ जरा, 6 1 जा 6, ऐसे करें नहीं, 6 ही ले लेते हैं। 3 - 3 ये 0 हो गया।
इसको निकाल लो, 3, ये 2/6 हो गया। तो यानी पूरा गेन कौन कर रहा है? पूरा गेन सिर्फ ओ कर रहा है। एन रिटायर हो रहा है, ओ गेन कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओ's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर एन's कैपिटल अकाउंट। गुडविल की वैल्यूएशन हमें करनी पड़ेगी, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। टोटल जो गुडविल वैल्यू की गई थी वो थी 60,000। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर देख लीजिए, गुडविल वैल्यू हुई है 60 और एन रिटायर हो रहा है और एन का शेयर है 2/6, यानी कि 20,000। तो 20,000 एंड 20,000 ये आपका आ गया आंसर नंबर 4। डन डन। आंसर नंबर 5। अगला देखते हैं जरा। ABC in a partnership firm sharing profit in the ratio of this, A retire and his share is taken over by B and C equally। अब यहां देखो, A रिटायर करता है और उसका शेयर इज टेकन बाय B एंड C। ये नहीं कह रहा कि वो फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे, वो कह रहा है उसका शेयर उन्होंने टेकन किया। तो जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर अगर टेकन कर रहे हैं और जिस रेशियो में टेकन कर रहे हैं यानी गेन कर रहे हैं, तो जिस रेशियो में गेन कर रहे हैं वो आपकी बनती है इक्वल रेशियो। तो गिवन थी गेनिंग रेशियो। फाइंड न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो आपको पहले तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालनी है। तो अगला पार्ट पढ़ने से पहले मैं इसी को कर लेता हूं, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो ऑब्लिक न्यू रेशियो। आइए जरा, पार्टनर्स का क्या नाम है? ABC, ABC। शेयर क्या था पहले? 431, यानी 437 प्लस 1 4/8, 3/8 और 1/8 437। उसके बाद वो कहता है कि जी रिटायर हो गया। कौन रिटायर हो गया? ए रिटायर हो गया, ये रिटायर हो गया भाई। और गेनिंग रेशियो आपको गिवन थी 1:1, यानी ये जो रिटायर हुआ है इसका शेयर 4/8, वो बचे हुए पार्टनर यानी बी और सी आपस में ले लेंगे, गेन कर लेंगे, वो भी इक्वल रेशियो में यानी 1:1 में। गेनिंग शेयर, गेनिंग शेयर। गेनिंग शेयर आप कैसे निकालेंगे? गेनिंग शेयर निकालने का फॉर्मूला हो गया आपके पास, मेरे को निकालना है गेनिंग बी का। बी का कैसे निकालोगे? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है यानी ए, उसका शेयर मल्टीप्लाई बाय गेनिंग रेशियो 1/2, तो ये हो गया 4/16। सेम बी का आएगा, बी का कह रहा हूँ, बी का तो हमने कर लिया। सेम सी का आएगा, 4/8 का 1/2 वो भी ले रहा है, 4/16। दो चीजें हो गई आपके पास, ये 4/8 और 4/16। डन। अब न्यू शेयर, न्यू शेयर का फॉर्मूला ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर बी का ओल्ड शेयर 3/8 प्लस बी का गेनिंग शेयर 4/16, 6 प्लस 4 10/16। सी का ओल्ड शेयर 1/8 प्लस 4/16, 2 प्लस 4 6/16। 10:6 कह लीजिए या फिर 5:3 कह लीजिए। डन हो गया जी, डन हो गया। ये भी हमारे को क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसी का सेकंड पार्ट था कि फर्म की गुडविल जो है वो 16,000 है, पहले से कोई गुडविल नहीं है, पास द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल। एंट्री हमें करनी है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी
journal at the time of retirement, journal at the time of retirement। क्या एंट्री होती है? गेनिंग टू रिटायरिंग। कौन कौन गेन कर रहा है? दोनों गेन कर रहे हैं। बी भी गेन कर रहा है, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी भी गेन कर रहा है, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू रिटायरिंग, रिटायर हो रहा है ए, टू ए इज कैपिटल अकाउंट। बीइंग गुडविल एडजस्टेड। और ए की गुडविल का शेयर क्या बनेगा? आपकी जो गुडविल है वो गुडविल थी 16,000। उस 16,000 में ए का शेयर क्या है? 4/8। ये हो गया 8,000। इस 8,000 को इन दोनों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया था, इक्वल रेशियो थी ना जी, गेनिंग रेशियो इक्वल थी। 4,000 4,000, ये लीजिए, ये आपके सामने। अभी तक मैंने जितना आपके साथ किया उसको जरा नोट कर लीजिए, पोज एंड नोट। यहां से हम लोगों ने शुरू की थी अपने आज के लेक्चर की, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर या डेथ ऑफ अ पार्टनर कह लो, दोनों टॉपिक एक साथ चलते हैं। पोज एंड नोट कर लिया होगा आपने? पोज एंड नोट, डन डन। ये आ गया आंसर नंबर 1। पोज एंड नोट। ये क्या खुल गया? क्या खुलता रहता है? हाँ जी, पोज एंड नोट। क्वेश्चन नंबर 2, पोज एंड नोट। पोज एंड नोट। आंसर नंबर 3, पोज एंड नोट। ये आपके 3 क्वेश्चन थे रेशियो के ऊपर। फिर आया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पोज एंड नोट। पोज एंड नोट। पोज एंड नोट। ये लीजिए, यहां तक आपका ये क्वेश्चन था। अब इसके बाद ये मैंने आपके साथ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया और रेशियो किया। अब मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स कुछ अलग नहीं है, सेम वही है जो एडमिशन में आप बनाते थे। कौन कौन से बनाते थे जल्दी याद करो? रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका एक नाम और था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके अलावा एक हम लोग बनाते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक हम लोग बनाते थे बैलेंस शीट। 3 चीजें बनती थी, वही 3 चीज अभी भी बनेगी। आइएगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट में आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करेंगे। ए बी सी आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर हैं ए बी सी। रेशियो है वैसे तो 1/2, 1/3, 1/6। अगर आप इसका डिनोमिनेटर सेम करोगे तो रेशियो आएगी 3:2:1। द बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट आपके सामने है। क्रेडिटर्स हैं, रिजर्व है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है,
कौन कौन डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई रिजर्व पे तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, वर्कमैन कंपनसेशन वाला। इसके अलावा कैपिटल है ए की 50, बी की 50, सी की 60। एसेट में आएंगे कैश, डेटर था 16,000 लेस 500, 15,500, ट्रेडमार्क, मशीनरी, लूज टूल, बिल्डिंग। क्या क्या कंडीशंस है? कहता है बी रिटायर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹18,000 और बी शेयर ऑफ गुडविल से ऑफ द सेम बी एडजस्ट टू डेट ऑफ ए एंड सी। बी रिटायर हो रहा है, यहाँ पे लिखा था, तो बी के शेयर की जो भी गुडविल बनती है वो ए और सी में एडजस्ट होगी। ए और सी हु आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट 3:1, सुन रहे हो ना? 3:1 क्या बना ये? गेनिंग के न्यू? बोलो जल्दी, क्या बना? न्यू। गेनिंग नहीं है सर, लिखा है ना यहाँ फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब न्यू रेशियो, गेनिंग आपको निकालना पड़ेगा। फिर कुछ रिवैल्यूएशंस के पार्ट हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को इंक्रीज करना है बाय रुपीज दिस। ट्रेडमार्क की वैल्यू 0 हो गई है, वैल्यूलेस मतलब 0। आउट ऑफ इंश्योरेंस विच वॉज डेबिटेड टू P&L अकाउंट ₹1,500 इज कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। जो टोटल आपका इंश्योरेंस था उसमें से 1,500 रुपए, टोटल आपका इंश्योरेंस था उसमें से 1,500 रुपए जो है आपने जो डेबिट किए थे टोटल इंश्योरेंस का, उसमें से 1,500 रुपए कैरी फॉरवर्ड होगा एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। तो ये क्या होता है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस? एडवांस इंश्योरेंस जो आपने नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया है। मान लो आपने करंट ईयर में टोटल 5,000 P&L में डेबिट किया हुआ है। अब आपको पता लगा कि उस 5,000 में से 1,500 हमारा करंट ईयर का है ही नहीं, वो कब का है? वो नेक्स्ट ईयर का है, तो वो हमारा एडवांस बनेगा। मशीनरी और लूज टूल आर वैल्यूड एट 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। यहाँ पे आर की जगह आप कर लो मशीनरी एंड लूज टूल टू बी वैल्यूड एट 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। ये एक इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट टू बी मेड टू रेक्टिफाई द मिस्टेक। कोई गलती हो गई है जी, उसको ठीक करना है। क्या गलती है? वेयर बाय, जहां पर बी वॉज क्रेडिटेड इन एक्सेस बाय ₹810। बी जो है वो ज्यादा क्रेडिट हो गया 810 से, जबकि ए एंड सी जो है वो डेबिट हो गया ज्यादा 420 और 390 से रिस्पेक्टिवली। A liability of ₹4,000 for workman compensation is to be created। तो 4,000 की वर्कमैन कंपनसेशन और बनाना है, टू बी क्रिएटेड मतलब और बनाना है। हाफ ऑफ द बैलेंस ऑफ बी इज पेड इमीडिएटली, कहता है आधा पैसा तुरंत पे कर दो, बाकी आधे को लोन मान लो 6% के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो करें शुरू, लेके प्रभु का नाम। आंसर नंबर 6, सबसे पहले आएगा आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, छोटे छोटे चैप्टर हैं दोनों। और अगर आप कॉमर्स से हो तो कॉमर्स में आपने 12th क्लास में पार्टनरशिप जब पढ़ा था ना, तो उसमें डिसोल्यूशन भी था, लेकिन फाउंडेशन में डिसोल्यूशन नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, ए बी और सी, 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। पर्टिकुलर्स ए बी सी, इसके अलावा बैलेंस शीट। देखिए आपके पास तो लेक्चर्स हैं, अगर आपको चैप्टर पहले से आता है तो आप मुझे पॉज करके क्वेश्चन कर दो पूरा, और जब आपका हो जाए तब प्ले कर देना। तो इससे और अच्छा, अगर आपका ठीक हो गया तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा,
नहीं भी ठीक हुआ तो आपको आपकी गलतियां पता लग जाएगी। तो ये भी एक तरीका है, आप कर सकते हो अगर आपको रिटायरमेंट या डेथ पहले से आता है, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं। एसेट अमाउंट, आइए जी, सबसे पहले तो हम लोग रिवैल्यूएशन को निपटाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी इंक्रीज बाय रुपीज 950, 1950 से इंक्रीज करना है, तो ये नुकसान हो गया टू। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1950 से इंक्रीज करना है। ट्रेडमार्क इज वैल्यूलेस, ट्रेडमार्क की वैल्यू 0 हो गई है। अभी कितनी है? 2000। तो ट्रेडमार्क की वैल्यू 2000 से 0 हो गई, तो आपका ट्रेडमार्क क्या हो गया? कम हो गया। टू ट्रेडमार्क 2000। इसके अलावा आउट ऑफ इंश्योरेंस विच वॉज डेबिटेड टू पीएनएल 1500 इज कैरी फॉरवर्ड। 1500 आपका नेक्स्ट ईयर का एडवांस है, इस साल का खर्चा ही नहीं है, इस साल का खर्चा हमने, तो हम उसे वापस अपना जो है फायदा बना लेते हैं। टू बाय एडवांस इंश्योरेंस 1500 रुपये। मशीनरी और लूज टूल को 10% से कम करो, तो ये आपका नुकसान है। टू मशीनरी एंड टू लूज टूल्स। चेक करो मशीनरी कितने की है? 8000, उसका 10%, और लूज टूल 4000, उसका 10%, 400। मशीनरी हो गया, लूज टूल हो गया। इसके अलावा ये भी हो गया आपके पास, मशीनरी एंड लूज टूल टू बी वैल्यूड एट 10%। एडजस्टमेंट टू बी मेड टू रेक्टिफाई द मिस्टेक वेयर बाय बी वॉज क्रेडिटेड। अब इसकी एडजस्टमेंट करनी है आपको, तो इसकी जो एडजस्टमेंट होगी ना, वो आपकी रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है, उसको बाद में देख लेंगे। और 4000 की आपको लाइबिलिटी और क्रिएट करनी है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये आपका नुकसान है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड 4000 से आपने और इंक्रीज करना था। अब साफ साफ पता लग रहा है कि डेबिट साइड ज्यादा है, तो टोटल करते हैं एक बार। हम्म 1950 प्लस 2800 प्लस 4400, 9150 माइनस 1500, 7650 आपका लॉस आ गया बाय लॉस। पार्टनर का नाम ए बी सी, रेशियो मैंने आपको बताया था, वैसे करोगे तो 1/2 1/3 1/6 का शेयर, तो रेशियो हो गई 3:1। तो डिवाइड बाय 6, 1275 इंटू 2, 2550 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, 3825। और लॉस है तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इधर लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन 3825 2550 1275। इधर आ जाइए जी, बाय बैलेंस बीडी कितना कितना है? 50 50 एंड 60, 50 50 एंड 60। डन। अब क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? रिजर्व को बांट दो 12000 पुरानी रेशियो में, बाय रिजर्व 12000, 3 2 1, 6000 4000 2000। प्रॉफिट एंड लॉस को बांट दो 14500 को, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम 3 2 1।
कितना आएगा जरा चेक करो। मैं चेक करता हूँ कैलकुलेशन में। कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर, ये रहा। कितना है जी, 14,500 था। 14,500 डिवाइड बाय 6, 2417 इंटू 2, 4834, 4834 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, 7250, ये आ जाएगा जी। ये आपने पीएनएल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एक एंट्री जो मैं आपको कह रहा था जो होनी है वो है 6th। ये मैं आपको वर्किंग नोट में कराता हूँ। वर्किंग नोट में आओ जरा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमारा एरर क्या था? एरर ये था कि एडजस्टमेंट टू बी मेड टू रेक्टिफाई द मिस्टेक वेयर बाय बी वॉज क्रेडिटेड इन एक्सेस बाय ₹810। बी जो है वो ज्यादा क्रेडिट हो गया तो ठीक करने के लिए हम बी को डेबिट कर देंगे। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 810, और जो बाकी दोनों पार्टनर थे ए और सी वो डेबिट ज्यादा हो गए तो उनको क्रेडिट कर दो। 2 एज कैपिटल 2 सीज कैपिटल, 420 390, 420 390। अब इनकी करो पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में। बी को डेबिट करना है 810 से, तो बी को डेबिट कर दो 810 से। आप सीधा भी लिख सकते हो 2 ए एंड सी इज कैपिटल। ए और सी को क्रेडिट करना है 420 390 से, आप इसमें लिख देंगे बाय बीस कैपिटल। ये आपकी एक एरर थी, ये भी ठीक हो गई। अब मेरे पास एक रह गई है गुडविल वाली एंट्री। गुडविल वाली एंट्री को करने के लिए मुझे न्यू रेशियो गिवन है तो मुझे गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। आ जाइए जी, गेनिंग रेशियो निकालते हैं। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, या फिर आप लोग गेनिंग शेयर भी कह सकते हैं इसको। मैंने बताया था आपको न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को माइनस कीजिए, तो मेरे पास ओल्ड शेयर मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया था 3:2:1, और न्यू शेयर आपको है ए और सी का 3:1। तो ए का न्यू हो गया 3/4, सी का न्यू हो गया 1/4, 3:2:1 यानी 3/6 एंड 1/6। 6 3 जा 18, 4 3 जा 12, 6/24, 6 1 जा 6, 4 1 जा 4, 2/24। तो रेशियो आती है आपके पास 6:2 या फिर 3:1। वर्किंग नोट, जर्नल, आप चाहें तो उसी वर्किंग नोट पे भी कर सकते हो। जर्नल फॉर गुडविल, क्या जर्नल होगी आपके पास? मैंने आपको बताया था गुडविल की जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या फिर डेथ। गेनिंग टू रिटायरिंग, गेनिंग का मतलब जो रिमेनिंग है, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग, बीस कैपिटल अकाउंट। अब टोटल गुडविल आपको कितने गिवन है? टोटल गुडविल आपको 18,000 गिवन है। उस 18,000 में शेयर आ गया आपके पास बी का 2/6, तो 18,000 टोटल गुडविल, उसमें 2/6 6,000, 3:1, 4,500 एंड 1,500। ए और सी को डेबिट करना है
ए और सी को डेबिट करना है टू बीज कैपिटल, और बी को जो है वो क्रेडिट करना है बाय ए एंड सीज कैपिटल 6000। डन। अब आप देखेंगे हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, ये सारी एंट्रीज हम लोग कर चुके हैं अब तक। ये लास्ट वाली को छोड़ देता हूं बस। अब मैं क्या करूंगा, मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने बंद कर दिया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बंद कर चुके हैं। अब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद करूंगा। आइए जरा आप और हम मिलकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद करते हैं। मैं ए का टोटल कर रहा हूं, 50,000 प्लस 6,000 प्लस 7250 प्लस 420 माइनस 3825 माइनस 4500 55345। ये आपका टू बैलेंस सीडी आ रहा है। और सी का निकालना, पहले बी का नहीं, पहले सी का निकाल लो। 60 प्लस 2000 2417 प्लस 390 माइनस 1275 माइनस 1500, तो ये भी आ गया आपका 62032। ये तो हो गए बच्चे बैलेंस सीडी। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका सीडी थोड़ी बनेगा। सीडी क्या होता है कि आप करंट ईयर में क्लोजिंग टाइम पर आप उसको क्लोज कर रहे हो, कैरी कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनाओगे। अब ए और सी की कैपिटल का तो आप ओपनिंग बना लोगे, लेकिन बी की कैपिटल का ओपनिंग थोड़ी बना लोगे। बी तो रिटायर हो गया, बी तो चला गया। हाफ ऑफ द बैलेंस ऑफ बी इज टू बी पेड इमीडिएटली बाय चेक। आधा पैसा तो हम इनको चेक से देंगे बी को, तो उसके लिए हम लोग ओपन करेंगे टू बैंक अकाउंट। बाकी आधे का क्या करना है, बैलेंस ट्रीटेड एज लोन, बाकी को आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। है ये भी बैलेंसिंग फिगर ही, बट वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। अब मैं बी का कैलकुलेट करता हूं, 50,000 प्लस 4,000 प्लस 4833 प्लस 6,000 माइनस 2550 माइनस 810, 61473 आ रहा है। उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो 3073 पॉइंट में आएगा, 30736। तो मैं एक को 6 कर देता हूं, और एक को 7 कर देता हूं, 61473 आएगा। डन सर। अब आ जाओगे आप बैलेंस शीट पे। सबसे पहले हम लोग एज यूजुअल अपने कैपिटल अकाउंट्स को बंद करेंगे। दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल आगे कैरी होगी है, 55345 62032, और एक आपने लोन बना लिया, बीज लोन अकाउंट 30737। ठीक है जी, ठीक है जी। इसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पर। मैं आपका चेक कर लेता हूँ लायबिलिटी साइड और क्या है। क्रेडिटर थे 15,000, क्या क्रेडिटर पर कोई एडजस्टमेंट थी? नहीं बच्चे, क्रेडिटर पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो क्रेडिटर एज इट इज आ जाएंगे 15,000। क्रेडिटर के बाद रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ईपीएफ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज आ जाएगा ईपीएफ 10,000। डन। ईपीएफ के बाद है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और वहां पे आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है वो 4,000 से इंक्रीज हुआ है। पहले 20 था, फिर वो 4,000 से आपने ये वाला इंक्रीज किया था, तो ये हो गया था 24। इसके अलावा पीएनएल जा चुका है, वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कैपिटल मैं लिख चुका हूँ। फिर भी मैं एक बार रिवैल्यूएशन में चेक कर लूँ कहीं कोई क्रेडिटर या लायबिलिटी की एंट्री हो। नहीं बचे, कोई एंट्री नहीं है। ये आपकी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड थी। अब मैं आऊंगा एसेट पर।
पहला क्या है, सबसे पहले कैश है, मैं कैश को नहीं करता, मैं उल्टा चलता हूँ। बिल्डिंग है 2 लाख, उल्टा सीधा एक समान, आप जैसे मर्जी कर लो, ऐसा नहीं कि सर इसमें उल्टा क्यों कर दिया, मेरी मर्जी थी वैसे ही कर दिया सर। बिल्डिंग है 2 लाख, उस पर कोई एडजस्टमेंट है नहीं, पूरा 2 लाख आ जाएगा। उसके अलावा लूज टूल्स आपके 400 से कम हुए थे जितना मुझे याद है, 3600 रह गए थे। लूज टूल के अलावा मशीनरी भी कम हुआ था 10% से, तो 8000 से 800 कम हुआ था, 7200 आ गया था। ट्रेडमार्क की वैल्यू शायद 0 हो गई थी, ये मशीनरी 800 से कम हुआ था, लूज टूल, ट्रेडमार्क की वैल्यू 0 हो चुकी है, वो नहीं लिख रहा मैं। उसके बाद डेटर्स थे 16000 और आपने उसको इंक्रीज किया था प्रोविजन को 1950 से। 16,000 मैं यहां लिख रहा हूं, डेटर्स 16,000 लेस प्रोविजन 1950 से इंक्रीज हुआ था और 500 पहले था, प्लस 500, तो 1950 प्लस 500, 2450 से माइनस कर दोगे आप, 13550। डेटर हो गए, डेटर के बाद आता है अब कैश, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सर कैश को, कैश और बैंक को हम लोग एक ही साथ लेके चलेंगे। आपका जो पहले से बैलेंस है वो है 2000। इसके अलावा सिर्फ एक ही चीज है कि आपने उसको, अच्छा वो भी लेकिन शायद आपने बैंक से पे किया है ना, मैं इस वाली एंट्री की बात कर रहा हूं। इस वाले में आपने जो बैलेंस है वो इमीडिएटली पे किया चेक से। अब एक चीज आपने गौर फरमाई है इस क्वेश्चन में कि चेक से जो आप पेमेंट कर रहे हो तो बैंक तो आपके पास है नहीं, पहले से बैंक तो आपके पास है नहीं, तो आप पे कैसे कर रहे हो। तो यहाँ पर उस सिनेरियो में क्या होता है, जब आप बैंक से पे करते हो लेकिन बैंक में अकाउंट होता नहीं है, तो आप करते हो बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना पे हुआ था, 30736। टोटल करते हैं, जरा चेक करते हैं सब ठीक है कि नहीं। नहीं, अभी टोटल नहीं होगा, इसमें एक ये रह गया है एडवर्टीजमेंट इंश्योरेंस 1500 रुपये, जो आपका कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर। एडवर्टाइजमेंट या एडवांस इंश्योरेंस 5534562032 30737 15,000 10,000 24,000 30736 227850 आ रहा है, जरा चेक कर लेते हैं ठीक है कि नहीं। -2 लाख -3600 -7200 13550 -15 और 25, ठीक है जी, 227850। नोट कर लीजिए, आपने नोट नहीं किया था, पोजन नोट कर लीजिए एक बार। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या रिवैल्यूएशन आपने नोट किया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नोट कर लीजिए। बैलेंस शीट नोट कर लीजिए। ये कुछ वर्किंग नोट थे, पहले 2 वर्किंग नोट नोट कर लीजिए। ये यहां तक है, नोट कर लीजिए, ठीक है जी। चलिए, अब मैं आप लोगों के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अब इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ मुश्किल तो है नहीं। अब मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहा हूं। XYZ 3 पार्टनर हैं, 5:3:2।
बैलेंस शीट है फर्म की 31 मार्च 2007। लॉन्ग टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल एक्यूमुलेटेड कुछ भी नहीं है। एसेट्स में गुडविल है, लैंड है, बिल्डिंग है, बिल रिसीवेबल, स्टॉक और कैश। वाई विल रिटायर इन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स विल बी मेड। फर्म के पास एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी है 60,000, जिसपे कि प्रीमियम पे होता है इन ऑल अमाउंटिंग टू ₹25,000। सरेंडर वैल्यू है 9,000। देखिए अभी मैं आपके साथ जब स्टडी मटेरियल डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो मैं जेएलपी का वहां पे डिस्कशन आपके साथ एक अलग से भी करूंगा। इसमें 3 केसेस होते हैं। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए मैं आपको सिंपल बताऊं, जेएलपी को कंसीडर मत करो, सिर्फ सरेंडर वैल्यू। जेएलपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस की थी कि जेएलपी क्या होता है। बेसिकली जेएलपी होती है हमारी एक पॉलिसी जो कि पार्टनरशिप फर्म ने ली होती है। मैंने पहले भी आपके साथ एक लेक्चर में डिस्कस किया। अब उस पॉलिसी को हम लोग क्या करते हैं, बीच में तोड़ देते हैं। उन्होंने बोला था कोई पार्टनर रिटायर नहीं होना चाहिए, कोई एडमिट नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन एक पार्टनर रिटायर हो गया तो पॉलिसी गई टूट। तो क्या पॉलिसी खराब हो गई? नहीं, पूरी पॉलिसी खराब नहीं हुई, कुछ पैसा आपको मिलेगा। और ये जो कुछ पैसा होगा इसको कहा जाएगा क्या? सरेंडर वैल्यू। Surrender value will be received in form of cash by the firm, and this amount will be distributed among old partners in their old ratio. तो इसका ध्यान आपको रखना है। बाकी इसका केस आएगा वो मैं जब स्टडी मॉड्यूल डिस्कस करता हूँ अपनी प्रथा में कस्टम के अकॉर्डिंग, तब मैं आपको बताऊंगा। गुडविल की वैल्यूएशन है, बिल्डिंग इज वैल्यूड, स्टॉक इज दिस, half of Y's amount is to be paid immediately, which is contributed by other partner in their new ratio. तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है जिसकी वजह से क्वेश्चन हमें करना है। आंसर नंबर 7। सबसे पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं, लेकिन इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ खास है नहीं, तो इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बना रहा, छोटा सा बनाऊंगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें आएंगे हमारे पास पर्टिकुलर्स, क्या नाम है पार्टनर का? एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। And at last, balance sheet. Liability, amount, assets, amount। आइए जी शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहले रिवैल्यूएशन की जुबानी। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹50,000, बिल्डिंग वॉज ₹45,000, तो 5,000 से आपकी बिल्डिंग इंक्रीज हो गई बाय बिल्डिंग 5,000। आफ्टर दिस स्टॉक ऑफ ₹5,000 इज ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मीन्स खराब हो गया है, तो 5,000 का स्टॉक खराब हो गया, वो आपका नुकसान हो गया। टू स्टॉक 5,000। इसके अलावा रिवैल्यूएशन में कुछ है नहीं, तो आप इसको यहीं पर क्लोज कर देंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस है इसमें, इसीलिए मैंने बोला था कि रिवैल्यूएशन बहुत छोटा सा है इसमें। फिर आप आओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। स्टार्टिंग होती है आपके पास बाय बैलेंस BD 40 30 20, डिस्ट्रीब्यूट होने वाला तो कोई आइटम है नहीं, लेकिन एक 24,000 की जो गुडविल है आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल, वो आपको राइट ऑफ करनी होगी।
among old partners in their old ratio was 532, तो 2400, 2400, 48, 72 एंड 12,000। तो ये वाला पार्ट मेरा हो गया। रिवैल्यूएशन पे कोई प्रॉफिट या लॉस कुछ है नहीं। इसके अलावा एक ये जेएलपी है, इसको देख लीजिए। आपको जो भी जेएलपी की सरेंडर वैल्यू मिलेगी, मैंने आपको बताया अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो 9,000 मिली थी। 27, 9 2 जा 18, 1800 डन। जेएलपी हो गई। अब रह गया सिर्फ गुडविल। गुडविल वैल्यू थी 1 लाख, बट द सेम विल नॉट अपीयर एज एन एसेट, उसको आपको नहीं दिखाना है। 1 लाख की गुडविल है, आपको उसकी एडजस्टमेंट करनी है। रिटायर कौन हो रहा है? वाई। क्या कोई न्यू रेशियो गिवन है? नहीं, न्यू रेशियो कोई गिवन नहीं है। तो अब मैं जब इसमें गुडविल की एंट्री करता हूं तो आपको पता है मैं ऐसे करता हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर मैं आपसे पूछूं ओल्ड रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे सर 5, 3, 2, x, y एंड z। फिर मैं आपसे पूछूं हु रिटायर्स, कौन रिटायर कर गया, तो आप बोलेंगे सर y रिटायर। अब मैं आपसे पूछूंगा सर न्यू रेशियो तो गिवन नहीं है, तो आप क्या मुझे बता सकते हो गेनिंग रेशियो क्या होगी? आप बोलोगे सर गेनिंग क्या? हम तो आपको न्यू रेशियो भी बता सकते हैं। न्यू रेशियो होगी 5:2। 5:2 हो गई आपकी गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो दोनों। अब मैं आपसे बोलूंगा भाई ये काम करो, वाई शेयर ऑफ गुडविल निकाल लो। टोटल गुडविल 1 लाख, वाई का शेयर 3/10 था, 30,000 आ गई। क्या एंट्री पास करोगी? गेनिंग टू रिटायरिंग। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना है वाई का कैपिटल, मतलब गुडविल का हिस्सा 30,000, 5:2। अब ये आएगा सर आपका पॉइंट में। मैं एक काम ना करूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करा दूं तो क्या कहते हो, या पॉइंट में ही रखें? चलो पॉइंट में ही रख लेते हैं सर। इंटू 2, 8, 5, 7, 1, 2, 1, 4, 2, 9। एक्स कैपिटल हो गया, जेड कैपिटल हो गया, 2 वाइज कैपिटल, डन। अब एक्स और जेड की कैपिटल को डेबिट करना है। 21429, 8571 टू वाइज कैपिटल अकाउंट बाय एक्स एंड जेड्स कैपिटल 30,000 बाय एक्स एंड जेड्स कैपिटल 30,000। ये एंट्री भी हो गई हमारे पास। तो अब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास सारी एंट्री हो गई हैं। लास्ट वाले को छोड़कर, उसके लिए मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले बंद करना पड़ता है। देखो क्या बोला था उसने लास्ट एंट्री में, उसको ध्यान से समझो। हाफ वाइज अमाउंट इज टू बी पेड इमीडिएटली विच इज टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अदर पार्टनर्स। कहता है वाई का जो अमाउंट बनेगा ना उसका हाफ। कितना बनेगा वाई का? 30 प्लस 2700 प्लस 30,000,
-7200, 55,500 बनेगा, उसका हाफ 27750, ये दो पार्ट्स में हो गया सर। ये जो हाफ है ना, ये कैश में पे हो रहा है, बाकी हाफ के लिए कुछ बोला नहीं है तो मैं उसको लोन मान लूंगा, बाकी हाफ के लिए कुछ बोला नहीं है तो मैं उसको लोन मान लूंगा। अब कहता है ये जो हाफ कैश में पे हो रहा है, ये जो हाफ कैश में पे हो रहा है, इस हाफ को कौन लाएगा? बचे हुए पार्टनर, वो भी न्यू रेशियो में। तो मैं आपसे पूछता हूं क्या एंट्री करोगे सर? जब बचे हुए पार्टनर न्यू रेशियो में कैश ला रहे हैं तो फर्म के पास कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? फर्म के पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, फर्म के पास कैश आ गया। 2 पार्टनर्स ला रहे थे, कौन? बचे हुए, यानी एक्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, जेड की कैपिटल इंक्रीज होगी। कितना लाना है? जितना इसको पे करना है, 27750। किस रेशियो में? न्यू रेशियो में, 5:2। वही गेनिंग है, वही न्यू है, मैंने आपको बताया था। 792619 27750 डिवाइड बाय 7 इंटू 5, 19, यहाँ शायद कुछ गलती है, 1982022 7929 होगा ये, 792। हाँ, तो इसको आप कर लो 79, सिर्फ राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं, 7930 प्लस 19820। ये कैश आया, एक्स और जेड की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, बाय कैश कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, एक्स की कितने से इंक्रीज हो जाएगी? 19820, जेड की कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 7930, 7930। और इस एंट्री का दूसरा इंपैक्ट क्या होगा? इस वाली एंट्री का आपका कैश इंक्रीज होगा जब मैं बैलेंस शीट में कैश बनाऊंगा। अब क्या करना है? अब बैलेंस शीट ही निकालना है। 40,000, 4,500, 19,820 माइनस 12,000, 21,429, 30,891। और इसका तो निकलेगा नहीं, 20,000 प्लस 1,800 प्लस 7,930 माइनस 4,800, 8,571, 1,6,359। ये इसकी कैपिटल का बैलेंस आ गया। अब मैं बैलेंस शीट को कंप्लीट करूंगा आप लोगों के साथ। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट एक्स का और जेड का आएगा 30,891, 1,6,359। ये कैपिटल आ गई इनकी। इसके अलावा लोन आएगा वाई का, वाई लोन अकाउंट 27750। और कुछ था क्या? लॉन्ग टर्म लोन था, लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख। उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट था इस क्वेश्चन में एक 44,
थाउजेंड। एसेट में आ जाओ, गुडविल राइट ऑफ हो चुका है, लैंड 270 है, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, लैंड 270। बिल्डिंग आपकी 50,000 से इंक्रीज हो गई थी, मतलब 50,000 पर आ गई थी इंक्रीज होके। उसके अलावा बिल रिसीवेबल एज इट इज रहेगा, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 65,000। स्टॉक 5,000 का खराब हो गया था तो वो 10,000 का रह गया, स्टॉक 10,000। उसके अलावा कैश आ रहा है, कैश में चेंजेस होंगे। एक तो आपकी जेएलपी आपको रिसीव हुई थी 9,000 की, वो आएगी, प्लस जो दोनों पार्टनर्स हैं वो मिलकर 27750 लाए थे, हालांकि वो 27750 जा चुका है, तो 15 और 9 24,000 का बैलेंस आ रहा है कैश का। चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है कि कुछ गलती है। 16359 27750 3,44,000 4,19,000 आ रहा है, -270 -50 -65 -34, ठीक है जी। तो कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक मैच हुआ है हमारा आंसर। तो आइए जरा इसको नोट करवा दूं आपको एक बार, रिवैल्यूएशन को नोट करो सबसे पहले। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नोट करो, बैलेंस शीट नोट करो, वर्किंग नोट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और ये आपकी लास्ट एंट्री। डन सरकार, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब मैं आप लोगों के साथ इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8, बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। PQR पार्टनर है, 2:1 उनकी रेशियो थी। क्रेडिटर गिवन है, कैपिटल अकाउंट गिवन है। अगर आप इधर देखोगे तो कैश, बैंक, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, आप देखोगे एसेट या लायबिलिटी में कुछ ज्यादा मैंने नहीं करा है। क्यों रिटायर कर गया, रॉ मटेरियल की स्टॉक की ये वैल्यू हो गई, फिनिश गुड्स की ये हो गई। एक ओल्ड कंप्यूटर था जो कि पहले राइट ऑफ हो चुका था, यानी जिसकी वैल्यू 0 थी पहले, उसको 2000 में सोल्ड कर दिया तो आपका फायदा हो गया और आपके पास कैश आ गया। पार्टनर्स हैड टू बी पे ₹5,000 टू द फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉय हु डाइड इन एन एक्सीडेंट, तो आपको पे करने पड़े हैं 5,000, वो नुकसान है और कैश कम हो गया। क्रेडिटर रिटर्न बैक बाय ₹6,000, यानी क्रेडिटर कम हो रहे हैं 6,000 से। गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट ₹22, और ये गुडविल की आपको एडजस्टमेंट करनी है। जो मेन खेल है वो 6th का है, बाद में पढ़ूंगा इसको, जब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा लास्ट में मुझे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी होगी, तब मैं इसको आपके साथ पढ़ूंगा। अभी मैं आपके साथ क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। आंसर नंबर 8, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले ही बंद करूँ अगर मैं आपके साथ, तो आप देखोगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की वैल्यू है 18,000 जबकि पहले थी 2,000, तो रॉ मटेरियल कम हो रहा है कितने से, 2,000 से। फिनिश गुड्स की वैल्यू करनी है 35, पहले थे 30, तो फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बाय ₹5,000। स्टॉक हो गया।
एक ओल्ड कंप्यूटर है जो कि पहले बिल्कुल जीरो है, अब 2000 में सोल्ड होगा तो आपका फायदा हो रहा है। बाय स्क्रैप 2000। इसका सेकंड इम्पैक्ट कैश पे आएगा जब मैं कैश बढ़ाऊंगा। पार्टनर्स को पे करना पड़ा है 5000 एज अ कंपनसेशन, ये आपका नुकसान हो गया। टू कंपनसेशन 5000। इसके अलावा क्रेडिटर को 6000 से कम करना है तो ये आपका फायदा हो गया। बाय क्रेडिटर्स 6000। और उसके बाद की जो एंट्री है वो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है, तो ये मेरा रिवैल्यूएशन था। 6 5 11 2 13 13000, 13 माइनस 7 6000 का आपका प्रॉफिट हो गया या गेन हो गया, जो कि पुराने पार्टनर्स में उनकी पुरानी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। PQR 2 2 1 2 2 4 5 12 2400 2400 1200, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट था सिंपल। फिर हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। पर्टिकुलर्स PQR, पर्टिकुलर्स PQ और R। स्टार्टिंग करेंगे बाय बैलेंस BD 20 20 10 20,000 P की ओपनिंग कैपिटल, 20,000 Q की, R की 10,000। क्या कोई डिस्ट्रीब्यूट होने वाला आइटम है? नहीं। क्या कोई राइट ऑफ होने वाला आइटम है एसेट साइड पर? नहीं। सिर्फ आपके रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा यहाँ पे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 24 1200, और नहीं आएगा कुछ भी। इसके अलावा ये गुडविल की एंट्री हम लोग करेंगे। 22,000 की गुडविल है। न्यू रेशियो नीचे गिवन है, क्यू इज पेड इन फुल डेट देयर कैपिटल आर इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। तो न्यू रेशियो आपको गिवन है, तो मैं यहाँ पर बैलेंस शीट का कुछ स्पेस छोड़कर वर्किंग नोट पे आ जाता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट तो गिवन है। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, P एंड R। न्यू शेयर है 3/5, टू बाई 5, और ओल्ड जो शेयर था आपके पास वो था 2/5 एंड 1/5। तो सिंपल रहा, ज़्यादा परेशानी नहीं करी इसने आपको कैलकुलेट कराने में। 1/5 एंड 1/5, तो 1:1 आपकी गेनिंग रेशियो हो गई भैया, गेनिंग शेयर हो गया, आप ऐसा कह सकते हो। जो रिटायर हो रहा है क्यू, उसकी गुडविल का क्या शेयर बैठेगा? टोटल फर्म की गुडविल वैल्यू की गई 22 पे ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, और क्यू का शेयर है 2/5, तो 8800 आ गया। एंट्री क्या करोगे? गेनिंग डेबिट, यानी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। 8800 को इक्वल, जो आपकी गेनिंग रेशियो आई थी ना इक्वल, उसमें डिवाइड कर दिया।
तो क्यू को क्रेडिट करो 88 से बाय पी एंड आर्स कैपिटल, और इन दोनों को डेबिट कर दो टू क्यूज कैपिटल। यहां तक की भी कहानी मेरी हो गई, डन। अब मैं आपके साथ वो एंट्री पढ़ता हूं जो कि क्वेश्चन की लास्ट बट इंपॉर्टेंट एंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। रिटायरमेंट चैप्टर में जो सबसे मुश्किल पॉइंट है वो यही है सर, आप ऐसे समझिए इसको प्लीज ध्यान से बिल्कुल। क्यू इज पेड इन फुल, क्यू को आपने फुल पे किया है। क्यू इज पेड इन फुल का मतलब क्यू का जो भी अमाउंट है ना वो उसको पूरा पे हो जाएगा। चेक कर लें जी क्या अमाउंट है उसका और उसको पे करा देते हैं। 20,000 प्लस 2,400 प्लस 8,800, 31,200 जो है ना वो उसको पूरा का पूरा पे कर दिया गया है। क्यू इज पेड इन फुल विद कैश ब्रॉट इन बाय पी एंड आर। और ये कैश कौन लाया? ये कैश पी, कौन सा कैश? जो उसे पे किया, कितना? 31,200। ये कौन लाया, कहां से आया ये कैश? ये लाए पी एंड आर। कैसे लाए, किस रेशियो में लाए? कहता इन सच मैनर, इस तरीके से लाए, डेट देयर कैपिटल आर इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि उनकी जो कैपिटल होगी वो उनकी न्यू रेशियो में यानी 3:2 में होगी। इस तरीके से वो इसको लाएंगे। डन सर। यानी आपको पैसा भी मंगाना है उनसे और उन दोनों की जो न्यू कैपिटल है वो भी आपको टोटल जो है न्यू कैपिटल में रखनी है, यानी जो न्यू कैपिटल है वो न्यू पीएसआर में रखनी है। आप कैसे करना ध्यान से देखो। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट मैं यहां लिखता हूं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और क्या कहता हूं मैं निकालता हूं ये सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड आर। इनका ना क्लोजिंग बैलेंस देख लो जरा, पी का कितना आएगा 20 प्लस 24 माइनस 4,400, इन वाले को प्लस कर कर और इससे माइनस किया 44 से। लेकिन यहां पर जो मैं बैलेंस शीट है वहां नहीं लिखूंगा इसको, अभी 18,000 आया है, मैंने यहां पे लिख दिया आर 11,200 माइनस 4,400, 6,800 आया है। बचे आज की डेट पे इनकी टोटल क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? आज की डेट पर इनकी टोटल क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? आप बोलेंगे सर 24,800, 24,800, बिल्कुल ठीक। अब जो पार्टनर पे हुआ, जो पैसा पे हुआ है क्यू को, जो पैसा पे हुआ है क्यू को, वो पैसा भी कौन लेकर आया? इस पैसे को कौन लेकर आया? इस पैसे को भी पी और क्यू ही लेकर आए हैं, पी और आर। तो जब वो इस पैसे को लेकर आएंगे, जब कोई पार्टनर पैसा लेकर आता है फर्म में तो उससे उसकी कैपिटल क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, पेड टू क्यू। तो इससे इसकी कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो अब मैं कहता हूं टोटल न्यू कैपिटल ऑफ पी एंड आर। भाई पी और आर की पहले अपनी कैपिटल कितनी कितनी थी ये, लेकिन क्योंकि फर्म ने बोला कि कुछ पैसा हमें चाहिए, कितना, जितना क्यू को पे करना है, वो भी पी और आर लेकर आएंगे। तो पी और आर ने कहा ठीक है जी हम लेकर आएंगे, लेकिन उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो आज की डेट में जो टोटल न्यू कैपिटल है वो है 56,000। इंडिविजुअल कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मैं आपसे बोलता हूं भाई पी की कैपिटल कितनी होगी? टोटल है 56,000 और पी का जो न्यू रेशियो है वो है 3:2 यानी 3/5, आर 56,000 का 2/5। ध्यान से देखना,
अभी मिरेकल होगा, मिरेकल। डन। ये बनी इनकी क्लोजिंग कैपिटल 33,600, 22,400। आप बोलोगे सर पैसा तो लाए नहीं वो, लाएंगे बच्चे, अब लाएंगे। पी की कैपिटल कितनी बनानी है? 33,600। पहले कितनी थी? 18,000। तो ये और पैसा लेकर आएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको ये भी दिखा दूं, कैश बॉट इन द फर्म, कितना कैश लेकर आए? आप बोलोगे सर पी। मैं बोलूंगा न्यू कितनी बनानी है इनकी कैपिटल? 33,600। ओल्ड कितनी थी? 18,000। तो कितना और लाएंगे ये? 15,600। आर कि न्यू कैपिटल कितनी बनानी है? 22,400। पुरानी कितनी बनेगी, बची है इनकी? 6,800। और कितनी लानी पड़ेगी? माइनस करना पड़ेगा भाई, 15,600। ये भी 15,600। दोनों को प्लस करो, देखो मिरेकल। दोनों की मिलाकर कितनी कैपिटल आई? जितनी लानी थी, जितना उसको पे करना था क्यू को। मेरी दोनों कंडीशन पूरी हो गई। अब मैं इसके लिए लिखूंगा कहाँ पे? यहाँ पे। बाय कैश 15,600 एंड 15,600। आप देखोगे दोनों साइड बराबर हो जाएगी सर। अब डिफरेंस नहीं आएगा, जो डिफरेंस था वो मैं लिख चुका हूँ। ये मिरेकल है। मेरी दो कंडीशन थी। पहला, जितनी पेमेंट क्यू को होनी है वो पेमेंट पी और आर लाएंगे, मैंने वो सॉल्व कर दी सर। वो पेमेंट जो उसको होनी थी वो ये दोनों के दोनों लेकर आ गए। दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी कि इनकी जो कैपिटल है वो न्यू पीएसआर में होगी, और इनकी कैपिटल न्यू पीएसआर में है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। मेरा पार्टनर्स कैपिटल पूरा हो गया। मैं बैलेंस शीट में आऊंगा, लाइबिलिटी में। मैं सबसे पहले लिखूंगा कैपिटल अकाउंट पी 33,600, आर 22,400। क्या क्यू का कोई लोन बनाना है? नहीं सर, कुछ नहीं बनाना। चेक करो पहले से क्या लाइबिलिटीज में क्रेडिटर हैं सिर्फ, उसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पर। कितने के क्रेडिटर्स हैं? 30,000 के, और कुछ नहीं है। कोई नई लाइबिलिटी भी नहीं बनी थी। ये कंपनसेशन ही हम पे करा देंगे डायरेक्ट। बल्कि क्रेडिटर भी आपके 6,000 से कम हो गए थे, तो ये सिर्फ कितना रह गया? 24 रह गया। ये क्रेडिटर था ना मेरा, ये हो गया। और तो इसमें शायद कुछ आएगा भी नहीं, बाकी देख लेंगे अगर आएगा तो। एसेट साइड पे आ जाओ, सबसे पहले आता है कैश, और कैश ही इसमें इंपॉर्टेंट भी है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, वरना आपको बाद में शायद कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं आपकी सहूलियत के लिए एक कैश अकाउंट भी बना देता हूँ। टू बैलेंस बीडी कितना है? ओपनिंग 15,000। और पैसा कहाँ से आया? एक आपने ओल्ड कंप्यूटर बेचा था, टू स्क्रैप 2,000। एक आपने कंपनसेशन पे करी थी 5,000। ठीक है जी, कंपनसेशन पे करी थी। और कुछ नहीं हुआ था, गुडविल वुडविल का तो होता नहीं है। इसके अलावा दो पार्टनर लेके आए थे, बाय पीस बाय आर, 15,600 15,600। और ये पैसा उठाकर 31,200 आपने दे दिया था किसको? क्यू को। 15,000 प्लस 2,000, 31,200, 48,200 माइनस 5,000 माइनस 15,600 माइनस 15,600, 12,000 हमारा बैलेंस सीडी आ रहा है। और ये बनेगा आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस 12,000।
डन। बैंक को हमने एज इट इज रखना है, हमने उसे छेड़ा नहीं है। 15,000। रॉ मटेरियल 20 के थे वैसे तो, बट रॉ मटेरियल 2,000 से कम हुए थे, 18,000। फिनिश्ड गुड्स 5,000 से इंक्रीज हुए थे कितने के? 30, तो ये हो गया था 35। देखें जरा और कुछ। रॉ मटेरियल हो गया, कंपनसेशन के दोनों हो गए, फिनिश्ड गुड्स के हो गए, स्क्रैप के हो गए, क्रेडिटर के हो गए। 12 प्लस 15 मैं एसेट साइड का टोटल कर रहा हूँ, प्लस 35। 80,000 इधर का बैलेंस आ रहा है, इधर को माइनस करता हूँ। 33,600, 22,400, 24 एज यूजुअल। ठीक हो गया, मैच हो गया जी, बिल्कुल ठीक गया यहाँ तक। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार नोट कर लीजिए। नोट कीजिए, पोज एंड नोट। जो मेन खेल है आपका वो मैंने बताया कैपिटल पे था सिर्फ, उसको आप रिपीट करके देखते रहिए, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक नहीं समझ आता। फिर भी डाउट आता है तो व्हाट्सएप पे आप पूछ लीजिएगा। पोज एंड नोट, पोज एंड नोट, पोज एंड नोट, पोज एंड नोट। यहाँ तक हो गया आप लोगों का, तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको कराया है, इसमें 1-2 क्वेश्चन और होंगे रिटायरमेंट के, बाकी डेथ होगा। 1 से 2 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। डेथ के 5 से 6 क्वेश्चन है सिर्फ। अगले 1 या 2 लेक्चर में मैं चैप्टर को खत्म कर दूंगा, उसके बाद देखते हैं क्या स्टार्ट करेंगे हमने यहाँ। तो रिवाइज कीजिएगा बच्चे अच्छे से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।